टू माय चैनल द नर्सेस नोटबुक। आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो और नोट्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। तो हम शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, पहले हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में डायग्राम को देखेंगे। ठीक है, यह है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, जो स्टार्ट होता है हमारे नेज़ल कैविटी से, जिसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। पहले होता है नेज़ल कैविटी होता है, ठीक है, ट्रेकिया होता है, ब्रोंक्यूल्स होता है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, लंग्स एंड एल्वेलाई, डायफ्राम एंड ब्रोंकस। ये है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है और उसके फेजेस एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस सब देखते हैं। ठीक है, ये हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अलाउ वन टू ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो अलाउ करता है ऑब्टेन ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेना और एलिमिनेट कर देना कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब बाहर निकाल देना। ये हमारा काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया। नेज़ल कैविटी होता है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई, ब्रोंकस एंड डायफ्राम। ये हमारे ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो रेट होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो डिफरेंट एज में अलग अलग होता है। तो पहला हमारा न्यूबॉर्न में कितना होगा, 30 to 60 बीट्स पर मिनट। अर्ली चाइल्डहुड में होगा 20 to 40 बीट्स पर मिनट। लेट चाइल्डहुड में होगा 15 to 25 बीट्स पर मिनट एंड अडल्ट्स में होता है 12 to 16 बीट्स पर मिनट। इसके रिलेटेड दो कंडीशन भी हम देखते हैं, एक होता है ट्रेकिपनिया, एक होता है ब्रेडिपनिया। ट्रेकिपनिया क्या होता है, हमारे जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है उससे जब ज़्यादा हमारा रेस्पिरेशन बढ़ जाता है तो उसे हम ट्रेकिपनिया कहते हैं। और ब्रेडिपनिया जब हमारे नॉर्मल रेस्पिरेशन से भी ज़्यादा कम हो जाता है हमारा रेस्पिरेशन रेट, उसे हम ब्रेडिपनिया कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज। देयर आर टू फेजेस इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेज दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। जो भी हमारी लंग्स और ब्लड के बीच जो रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंजेस होते हैं गैसेस के, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। गैसेस का एक्सचेंज जब ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या हुआ, ये एक ह्यूमन बीइंग है, उसने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया। ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल करी तो वो ऑक्सीजन कहाँ गई, लंग्स में गई, और फिर लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में गई है। ठीक है, और फिर क्या करेगा, जो हमारे ब्लड ने ऑक्सीजन ले ली और फिर उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ कर देगा और हमारे बॉडी से बाहर निकाल देगा। ये क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो हमारे एक लंग्स और ब्लड के बीच में हुई है। ठीक है, ये दो गैसेस, ये गैसेस हमारे किसके बीच में हुई है, लंग्स और ब्लड के। कैसे, अभी मैंने बताया, सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन लंग्स में गई, फिर ब्लड में गई। ठीक है, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसने बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन ले ली। फिर होता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन किसके बीच में होती है, हमारे वो गैसेस हमारे ब्लड एंड टिश्यूज़ के बीच में। इसमें क्या होता है कि जो टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी वो ब्लड में चली जाएगी। ठीक है, और जो ब्लड के पास ऑक्सीजन रहेगी, अभी हमें ऑक्सीजन मिली ना, ऑक्सीजन रही ब्लड के पास, तो वो कहाँ चली जाएगी, हमारे टिश्यू में चली जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। देयर आर टू फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। पहला होता है हमारा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। पहला होता है इंस्पिरेशन, क्या होता है, एयर एंटर द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो क्या किया, हमारे लंग्स ने उससे अपनी बॉडी, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमने उसको ऐसे मतलब इनहेल किया, उसे क्या बोलते हैं हम, एक्टिव प्रोसेस होता है वो एक, जिससे हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन क्या होता है, एयर लीव्स द लंग्स इनटू एटमॉस्फेयर, पैसिव प्रोसेस। जब हमने सांस ली उसके बाद हमने सांस बाहर छोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया हमारे एटमॉस्फेयर में, उसे हम वो क्या होता है, हमारा एक एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे दो फेजेस होते हैं रेस्पिरेशन के। अब हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम।
पहला होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे? नोज़ आएगा, फेरिंग्स आएगा, लैरिंग्स आएगा। एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा हमारा ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, एल्वुलाई एंड ब्रोंकस। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। Upper respiratory system. First is nose. Nose is the part of upper respiratory tract which is contact with outer environment. Nose हमारा upper respiratory जो system होता है उसका मतलब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है, जो कांटेक्ट होता है विथ आउटर इन्वायरमेंट के साथ वो कांटेक्ट करता है। फ्रंट ऑफ नोज़ फाउंड 2 नॉस्ट्रल्स। जो हमारे फ्रंट ऑफ नोज़ है उसमें 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। विच इज़ इंटरनली कनेक्टेड विद नेज़ल कैविटी। जो इंटरनली क्या होता है वो कनेक्ट होता है हमारे नेज़ल कैविटी से, ठीक है। नोज़ क्या है? हमारे एक अपर पार्ट है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट है हमारे आउटर इन्वायरमेंट के साथ। उसमें 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं फ्रंट ऑफ नोज़ में, जो इंटरनली किससे कनेक्ट होता है? हमारे नेज़ल कैविटी से कनेक्ट होती है। नोज़ इज़ द फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। नोज़ क्या है? हमारा फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वॉइस बॉक्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ मेन फंक्शन इज़ डैट इट कीप सेपरेट फूड फ्रॉम एयरवे। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि फूड और एयरवे को सेपरेट करना, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि फूड पाइप में ही हमारा मतलब उससे हम सांस ले रहे हैं, ऐसे नहीं होना, अलग अलग सेपरेट करना। वो कैसे करता है अभी हम देखते हैं। अपर साइड ऑफ लैरिंग्स प्रेजेंट एपिग्लॉटिस। जो हमारे अपर साइड ऑफ लैरिंग्स होता है वहाँ पे एक एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है जिसका काम होता है व्हेन फूड एंटर देन इट ब्लॉक द एयरवे, व्हेन एयर एंटर देन इट ब्लॉक द फूड पाइप। जो काम करता है कि जब हम खाना खा रहे हैं तो हमारा जो खाना है जब वो एंटर हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर तो वो एयरवे का जो वो होता है, एयरवे पाइप जो होता है वो हम मतलब जो फेरिंग्स होता है उसको ब्लॉक कर देता है। व्हेन द एयर एंटर, और जब एयर एंटर होती है तो फूड पाइप को ब्लॉक कर देता है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि खाना खाते खाते नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। एपिग्लॉटिस को उसका काम करने देना चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स इज़ ऑल्सो अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्स। फेरिंग्स क्या है? ऑल्सो अपर पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक पार्ट है। इट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द नोज़ एंड सेंड टू द लैरिंग्स। ये ऑक्सीजन लेता है नोज़ से और कहाँ सेंड करता है? लैरिंग्स के पास तक। नोज़ टू लैरिंग्स तक हमारा कनेक्ट है फेरिंग्स, ठीक है। इसकी जो नॉर्मल लेंथ है वो है 12 to 14 सेंटीमीटर। ये है, देखो, ये है हमारा फेरिंग्स जो हमारे लैरिंग्स तक कनेक्ट है, नोज़ टू लैरिंग्स, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, नेज़ोफेरिंग्स, ऑरोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स, ठीक है। ये होता है हमारा फेरिंग्स। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक उसमें आता है, फर्स्ट हमारा आता है ट्रेकिया, ठीक है। upper part of trachea is attached to larynx and lower part is attached with lung। जो हमारा upper part होता है trachea का वो attach होता है हमारे larynx के साथ and lower part is attached with lungs, ठीक है। this is trachea। जो हमारा upper part है वो कहाँ attach है? हमारे larynx तक attach है, और जो lower part है वो हमारे lungs तक attach है, ठीक है। जिसकी जो normal length है वो है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होता है? व्हेन ट्रेकिया एंटर इनटू लंग्स इट इज़ डिवाइडेड स्मॉल ब्रांच विच इज़ कॉल्ड ब्रोंकाई। जो हमारा ट्रेकिया है वो कहाँ हमारे एंटर करता है लंग्स में, जो डिवाइडेड होता है हमारे छोटे छोटे ब्रांचेस के साथ, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। जो हमारे लेफ़्ट साइड का जो लंग्स होता है उसमें 3 ब्रोंकाई प्रेजेंट है और राइट साइड में हमारे 2 ब्रोंकाई प्रेजेंट है, ठीक है। देखो, दिस इज़ ट्रेकिया, ठीक है, जो हमारे डिवाइडेड हो गया है छोटे छोटे ब्रांचेस में, और इन्हीं ब्रांचेस को हमने क्या बोला है? ब्रोंकाई बोला है, ठीक है। स्मॉल ब्रांचेस। जो हमारे लेफ़्ट लंग है उसमें 3 ब्रोंकाई प्रेजेंट है, राइट लंग्स है उसमें 2 ब्रोंकाई प्रेजेंट है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एल्वुलाई।
इट इज़ फंक्शनल यूनिट, ये हमारी फंक्शनल यूनिट है। इट इज़ अ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे एल्वेलाई का। एंड एक्चुअल साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, ये क्या काम करती है, हमारे गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। देयर आर मोर देन 3 मिलियंस एल्वेलाई, एक साइड ऑफ लंग्स में जो होता है हमारे 300 मिलियन जो होता है एल्वेलाई प्रेजेंट है। 300 मिलियन से भी ज़्यादा एल्वेलाई हमारी प्रेजेंट होती है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एल्वेलाई। लंग्स इज़ अ पार्ट ऑफ स्पॉन्जी एयर फिल्ड कोन। लंग्स जो है वो एक हमारे स्पॉन्जी एयर फिल्ड कोन की तरह है, ठीक है, जो डिवाइडेड है हमारे टू लोब्स में, ठीक है। 2 लंग्स होते हैं ना हमारे। प्लूरा इज़ अ कवरिंग ऑफ लंग, जो प्लूरा है वो हमारी लंग्स की कवरिंग है। जैसे कि ये हमारा लंग्स है जो ऐसे ऐसे होता है ना, ये जो प्लूरा है ये हमारी लंग्स की कवरिंग है, जिस डैट इज़ अ सीरस मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीरस मेम्ब्रेन बोलते हैं। 5th है हमारा डायफ्राम। इट इज़ अ मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन, ये हमारी सबसे मेन मसल होती है रेस्पिरेशन की, जिसमें जो हमारी फेरिंग नर्व होती है वो सप्लाई करती है नर्व्स टू द डायफ्राम, ठीक है। फेरिंग्स नर्व क्या करती है, उसमें सप्लाई करती है नर्व्स को डायफ्राम तक। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट है ब्रीथिंग मैकेनिज्म, सेकेंड है एक्सचेंजेस ऑफ गैस। In this process, air enter and out from the lungs known as breathing mechanism। ये breathing mechanism क्या होता है, ये एक process है जिसमें air enter होती है, अंदर जाती है और बाहर निकलती है from the lungs के थ्रू, जिसे हम क्या बोलते हैं, breathing mechanism, जिसके 2 steps होते हैं, एक होता है inspiration और एक होता है expiration। inspiration क्या होता है, it is also called inhalation, मतलब ऑक्सीजन को inhale करना। expiration means ऑक्सीजन को exhale करना, कार्बन डाइऑक्साइड को exhale करना, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर इन एल्वेलाई लंग्स। एल्वेलाई वर्क करती है लंग्स में, अंदर जो एल्वेलाई होती है वो क्या काम करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज का काम करती है। इट वाज डन इन 3 स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड सेलुलर रेस्पिरेशन एंड थर्ड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।